नई छतरी कैसे लगाते हैं ये तो आपने सीख लिया हमारी पिछली वीडियो के अंदर, जो कि बहुत अच्छा आप लोगों ने सपोर्ट किया, पसंद किया, ठीक है। लेकिन आज हम रीलोकेशन पे आए हुए हैं। पुरानी छतरी है, इसको हमें लगाना है और लगाते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस वीडियो के अंदर आप लोग यही जानने वाले हैं। और साथ में आप सीख सको बढ़िया से, इसलिए हम इस भाई को सिखाएंगे भी साथ में, ठीक है। क्योंकि अभी तक ये रीलोकेशन पे नहीं गए हैं, यानी कि रीलोकेशन मतलब दोबारा से इंस्टॉल करना, यानी कि छतरी उखाड़ के किसी ने रख दिया है और उसको लगाते कैसे हैं। कई लोग बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से कि छतरी को लगाते समय वह टेढ़ी मेढ़ी कर देते हैं, और टेढ़ी कर देते हैं तो उसको कैसे सीधा करना चाहिए, मतलब बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं ये छतरी है, ठीक है। और पुरानी छतरी जो भी होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जंग लगा हुआ होता है, ठीक है। इसमें तो फिर भी कम है, लेकिन बहुत सारी छतरियाँ होती है जिसके इतना जंग लगा होता है कि खोलते खोलते नट बोल्ट टूट जाते हैं। तो किस तरह से उसको हमें खोलना चाहिए ये आपको जान लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब कस्टमर जब छतरी को उतारते हैं तो वो मतलब इसके जो सॉकेट वगैरह है वो सब तोड़ ताड़ देते हैं, मतलब किसी भी तरह से ख़राब कर देते हैं। और उसके बाद में इसका जो कनेक्टर है, ये कनेक्टर भी कई बार खुलता नहीं है, तो उसको निकाल करके खींच करके बाहर कर देते हैं। देख सकते हैं इसका जो कनेक्टर है, इसके जो तार निकाला है इसको खोल लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने खोलने के बजाय क्या किया है, तार को खींच दिया है यहाँ से, हैं। और दूसरी बात ये है कि इसका जो ये सॉकेट है अंदर से पूरी तरह से टूटा हुआ है, तो इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बिना चेंज करे तो ऐसे ये हिलता रहेगा और कस्टमर हमें परेशान करेगा और खुद भी परेशान होगा। तो ये सब काम जब भी आप करते हैं तो इसको चेंज कर देना चाहिए। और साथ ही जैसे कि इसके जो नट बोल्ट हैं, इसको आपको नरम करने के लिए आपको इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी डाल लेना चाहिए, जो कि हम भी डालेंगे। तभी आप इस तरह की छतरी लगाते हैं तो आपको, जैसे कि ये डंडा लगा हुआ है, आप सोचेंगे कि इस डंडे को यहाँ से खोले बिना ही लगा देते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी। आप पुरानी छतरी लगाएं, लगेगा ऐसे ही इसी तरह से लगेगा, लेकिन आप इस छतरी को ऐसे ही अगर लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। इसके लिए ये वाले 2 पेच अगर आप खोल लेंगे तो आपकी डंडा निकल जाएगा, और बाद में दोबारा से आप इस छतरी को ऐसे ही लगा करके अपना जब सिग्नल मिलाएंगे तो आपका काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मतलब ईजी हो जाएगा। चलिए हम भी ईजी वाला स्टेप आपको बताएंगे, डिफिकल्ट नहीं बताएंगे, नहीं तो आप पहले से परेशान तो हो ही रहे हो, फिर से परेशान हो तो क्या फ़ायदा। ठीक है भाई साहब? ओके सर। देखो सबसे पहले क्या है कि आप कोई भी पुरानी छतरी जाते हो, चाहे किसी भी कंपनी के लिए आपको लगानी है, ठीक है, तो रीलोकेशन करना है तो उसको आपको यहाँ से डंडा आपको खोल लेना है। केवल ये नट खोलना है, ये खोलना है, ये खोलना है, खोलना नहीं पूरा, इसको हल्का हल्का लूज कर लेंगे तो भी आपका ये डंडा जो है निकल के बाहर आ जाएगा। फिर आपको डंडे को दीवार में सेट करने में बहुत ही ज़्यादा आसान पड़ेगा। अब इसको हम इस तरह से सेट कर लेंगे। तो ये गलती जो हमारे भाई लोग पहले करते थे कि छतरी समेत ही लगाते हैं, तो ऐसा ना करें। और आपको देखना है कि ये छतरी का डंडा सीधा है कि नहीं, तो इसको आपको सेटिंग, क्योंकि कई बार ऊपर लगाना पड़ता है तो हमें सेटिंग नहीं करने को बनता है। और ये सब पत्तियाँ वगैरह जैसे टेढ़ी मेढ़ी रहती हैं तो इसको भी हमें सीधा करना पड़ता है, तो हमें इसको ज़मीन पे ही कर लेना चाहिए। कैसे, चलिए बताते हैं आपको। देखो आप इसको ज़मीन पे ऐसे रख लीजिए और ये देख लीजिए इस तरह से नीचे करके, ये आपका जो कि ये छतरी है, ये डंडा है पूरी तरह से स्ट्रेट में है, मतलब इस तरह से बराबर में है कि नहीं। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो डंडा है वो टेढ़ा है, आपका ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए जब आप ये लेग वगैरह सेट कर देते हैं। और नीचे रख करके ही आपको इसकी जो पत्ती वगैरह टेढ़ी है, इसको आप इस तरह से हथौड़ी से या प्लास से इसको मतलब बराबर कर लीजिए। और दोनों तरफ के डंडे जो है कि बराबर मात्रा में होने चाहिए, फैले हुए, ये नहीं कि एक कम हो और एक ज़्यादा हो। और उसके बाद में आपका ये डंडा बिल्कुल ऐसा बराबर होना चाहिए जब आप इसको इस तरह से रख देते हैं। ऐसा करने के बाद में जब आप इसको दीवार पर लगाएंगे तो भी आपका ये डंडा बिल्कुल सीधा ही रहेगा। तो अब बारी आती है कि इसको हमें दीवार में सेट करना है, उसके बाद ही आप जो है कि इसकी छतरी को लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए बहुत से लोग होते हैं इसके अंदर छोटी छोटी कीलों का या पतासा कील का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके ऊपर ना लगा करके अगर आपको परमानेंट के लिए इसका इंतजाम करना है तो आप इसमें फास्टनर का ही इस्तेमाल कीजिए। फास्टनर चाहे प्लास्टिक का लगाइए चाहे लोहे का लगाइए, 6 mm का। हम भी इसके अंदर लोहे का फास्टनर लगाएंगे। उसको सुराग करने के लिए हमें 12 mm का सुराग मारना होगा बिट से, 12 mm की बिट से उसका सुराग मारना होगा ड्रिल मशीन से, हैमर से, ठीक है। हैमर से ही बढ़िया काम होता है। अगर आप मिस्त्री हैं तो हैमर का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। तो सुराग लगाने के लिए मैं तो इस टेस्टर से निशान लगाता हूँ, आप चाहें तो मार्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी सुराग मारते हैं डिश टीवी के लिए तो ऊपर से दीवार जब आप लगा रहे हैं तो आप इस ईंट पे लगाएंगे तो आपका ये ईंट उखड़ सकता है, इसलिए आपको कम से कम एक ईंट छोड़ देना है। मसाले की चद्दर है और मसाले की चद्दर से हम नीचे ही करके लगाएंगे, क्योंकि ये ईंट ऐसे ही रखा हुआ बाद में उखाड़ भी सकते हैं।
तो वहाँ हमें छेड़खानी ना करके हमें इस वाली ईंट पे आप लगाएंगे। और सुराग जब भी आप लगाते हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो सुराग है वो ईंट पर ही जाना चाहिए। सुराग ईंट पे हो, मसाले में ना हो, और आपका डंडा बिल्कुल सीधा हो। इसके लिए मीटर भी आता है, आप चाहें तो मीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि डंडा आपका सीधा रहे, ठीक है। और बाकी नहीं तो आप ऐसे देख करके भी इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका डंडा ये सीधा है कि नहीं। वो बिल्कुल बिल्कुल सीधा, मतलब बिल्कुल सीधा, ठीक है। अब निशान लगाने के लिए टेस्टर का इस्तेमाल मैं करता हूँ। आप चाहें तो मार्कर का या स्केच का या मिट्टी वगैरह, चौक वगैरह किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे लिए यही आसान रहता है क्योंकि मेरे पास हमेशा रहता है ये। और अब हम इसके अंदर सुराग मारेंगे ड्रिल मशीन से, ठीक है। 12 mm की बिट है, ये हैमर की है और कंपनी जो मर्जी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे ऐसे सुराग मारेंगे। और सुराग कितना मारना है, फास्टनर कौन सा लगा रहे हैं हम, आप देख सकते हैं 6 mm का फास्टनर है ये, ठीक है। 6 mm का फास्टनर लगा रहे हैं तो हमें सुराग इतना ही करना है, पूरा सुराग नहीं करना कि जितनी बड़ी बिट है उतना ही कर दिया। हमें इतना ही करना है, मतलब थोड़ा सा आगे निकल जाए, बाकी हमारे ये फास्टनर आपका फिटिंग में आना चाहिए। तो कम से कम जैसे कि इतना बड़ा फास्टनर है, आप देख लीजिए ऐसे नाप करके, और यहाँ तक आप सुराग मार लीजिए तो कि आपको आराम से ये फास्टनर आपका फिट हो जाए अंदर, ठीक है। तो हम भी इतना ही मारेंगे। चलिए लगाते हैं इसके अंदर, सुराग लगाते हैं। तो चारों सुराग हमारे हो गए हैं। बहुत सारे मिस्त्री ऐसे होते हैं जो कि फास्टनर को पहले ही इसके अंदर लगा लेंगे, उसके बाद फिर इसको कसेंगे, उसके बाद फिर नट को निकाल करके उसके बाद इसके अंदर लगाते हैं। लेकिन दोस्तों हम ऐसा नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, देखिए हमने जितने भी सुराग होते हैं सबसे पहले हम इस फास्टनर को इसके अंदर लगा लेते हैं, ठीक है। सिंपली देख सकते हैं चारों के चारों हमने फास्टनर इसमें लगा लिए हैं, फिट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे, आप देखिए बहुत ही आसानी से लग जाता है। इसमें समय की बहुत ज़्यादा बचत होती है इस तरह से अगर आप काम करते हैं तो आपको क्या करना है, इसको हथौड़ी से पहले नीचे वाले दोनों को इस तरह से फिट कर लेना है। ऐसे लगा करके ऐसे रख के इसके ऊपर ऐसे फिट कर लेना है, बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। उसके बाद पहले आपको ऊपर वाला टाइट करना है इस तरह से, और उसके बाद ये नीचे गिर जाएगा आपका। बार बार आप मान लीजिए अगर लूज रहता है थोड़ा सा, तो आप इसको जब कसेंगे तो नीचे गिर जाएगा। तो ऊपर वाला जब आपको पूरी तरह से टाइट हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको पूरे ऊपर वाले को पहले लगा लेना है। सोचे कि मैं सबको इस तरह से लगा लूं और उसके बाद सारे नटों को कसूं, तो जब इसको कसने लग जाएंगे नीचे वाले को, तो आपको कसने में बनेगा नहीं, आपकी चाबी लगेगी नहीं डोटी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले ये वाला कसना है, उसके बाद में फिट कर लेना है इसको पूरी तरह से। फिर बारी बारी से सारे नट बोल्ट को आपको, इसके जो फास्टनर जितने भी फास्टनर लगे हैं सबको आपको टाइट कर लेना है। इतना टाइट करना है कि आपका हाथ रुक जाए, फास्टनर ना टूटने पाए, ठीक है। और बाकी के जो नट बोल्ट लगे हुए हैं इसके अंदर, उनको भी हमें इस तरह से टाइट कर लेना है। एक बार चेक कर लेना है कहीं लूज तो नहीं है, एक बाद में छतरी आपकी हिलने लग जाए। हमारी डंडा तो अब लग गया है, इसका मतलब लैग लग गए हैं। अब इसके अंदर छतरी को फिट करते हैं और इसका सिग्नल मिलाते हैं, सिग्नल ट्रैक करते हैं। और दोस्तों सिग्नल ट्रैक करने से पहले हमें इसके सॉकेट को चेंज करना होगा, क्योंकि इसका जो सॉकेट है वो टूटा हुआ है, एलएनबी इसकी लूज है, और इसका कनेक्टर जो है ये फंसा हुआ है। इसको भी हमें पहले खोल लेना है इसके अंदर लगाने से पहले। अगर ऊपर ऐसे लगा करके हम करेंगे तो बहुत हमें परेशानी होगी, इसलिए हम इसको नीचे ही कर लेंगे, ठीक है। चलिए नीचे रख करके इसको खोलते हैं। तो इस कनेक्टर के अंदर 11 नंबर की चाबी लग जाती है, चाबी से खोलेंगे तो सही रहेगा, आसानी से खुल जाते हैं। और कनेक्टर सॉकेट ये कहाँ से टूटा है और टूटा कहाँ से है, देखिए ये डिश टीवी की छतरी है। डिश टीवी के अंदर एक तरफ पेंच लगाया जाता है और एक तरफ ये लॉक लगा करके फंसाया जाता है। इसका जो इधर वाला लॉक है वो टूट गया है, इसलिए हम इसके अंदर दूसरा मार्केट में इस तरह का सॉकेट मिल जाता है, इसमें दोनों तरफ पेंच लगेंगे, ठीक है। और इसका जो मतलब सॉकेट आप लेने जाते हैं तो इसमें दो तरह के आते हैं। एक होता है कि जो वीडियोकॉन डीटीएच का होता है उसका पतला होता है ये डंडा, उसके अंदर ये जगह होती है उसकी सॉकेट की वो कम होती है, और डिश टीवी वाले की थोड़ी सी चौड़ी होती है। इस चीज का आप लोग जब लेने जाते हैं तो उनको बोल के लीजिए कि मुझे डिश टीवी का छतरी का चाहिए या वीडियोकॉन का चाहिए, जैसा आपको चाहिए जो चाहिए आप मार्केट में जाके ऐसा मांग लीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको तोड़ करके हम निकालते हैं या खोल के निकालें जैसे मर्जी, क्योंकि हमें नया लगाना है इसमें। और गोटी से इसको हम खोल लेंगे।
अगर आपका ज़्यादा जंग लगा हुआ है तो सभी नटों के ऊपर आप पानी डाल लीजिए तो आपका वो नरम हो जाएगा। लेकिन अगर कम है तो और खुल रहा है तो आराम से उसको खोल लीजिए। अभी इसके अंदर दोस्तों ज़्यादा पुरानी छतरी नहीं है ये, और इसमें जंग इतनी बुरी तरह से नहीं लगा है, इसलिए हमें खोलने में ये आसान है और ये खुल भी रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये निकल जाता है। और दोस्तों जब भी जैसे कि आपने देखा मैंने ये खोला तो इसका जो नट है ये नीचे से लगाया हुआ था, लेकिन दोस्तों ऐसे नहीं लगाया जाता है। जब ये सॉकेट आप लगाते हैं तो सॉकेट के ऊपर से नट लगाया जाता है, और यहाँ पे इसका जो ये घाट होता है इसके अंदर, यहाँ पे ये जो घाट बने होते हैं चारों तरफ से, तो ये इसके अंदर फंसते हैं, तब जाकर के ये अच्छे से फिटिंग में आता है। ये ऊपर से दबाव पड़ना चाहिए इसका। ठीक है, तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसको आप जो मतलब सॉकेट लगाते हैं तो इसके अंदर कोई टाई वगैरह से जुगाड़ मत कीजिए, क्योंकि जुगाड़ तो पहले ही किया हुआ था, आप भी कर देंगे तो क्या फर्क रह जाएगा और आप में और पहले किए हुए में। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर पेंच ही लगाना है, यानी कि ये नट बोल्ट आते हैं छोटे छोटे, मार्केट में मिल जाते हैं सॉकेट के, तो आप सैंपल ले जा करके वहाँ से ले सकते हैं, अपने पास रखिए, सस्ते ही मिलते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं होते ये। उसके बाद फिर से हम इसको सिंपल तरीके से ऐसे फिट कर लेंगे। और सिग्नल मिलाने से पहले हमें इसको पूरा टाइट नहीं करना है, इसको इतना रखना है कि हमारा आपका ये आराम से घूम जाए, क्योंकि सिग्नल मिलाते समय इसको हल्का फुल्का हमें इसको घुमा करके सिग्नल को बढ़ाना भी पड़ता है। और जब भी आप डिश टीवी या फ्री डिश का सिग्नल मिलाते हैं तो इसका जो LNB का पोर्शन है आपका ऐसे ही रहना चाहिए, तिरछा, कम से कम इस कोने पे आना चाहिए, तब जाके आपका सिग्नल ट्रैक होगा। अगर आप इसको इस तरह से करके सिग्नल मिलाएंगे तो आप मतलब 4-5 घंटे मिल जाएंगे, आपको लग जाएंगे, फिर भी आपकी सिग्नल नहीं आएगा पूरी तरह से। तो आपको इसको हल्का सा इतने पे कर लेना है। डिश टीवी और फ्री डिश का अगर मिलाते हैं आप तो, और टाटा स्काई और एयरटेल का मिलाते समय किन बात मतलब कैसे इसका रखना चाहिए वो मैं आपको फिर कभी बता दूंगा। तो चलिए, हमारी ये LNB फिट हो गई है। अब इसको हम छतरी को हम इसके डंडे के अंदर लगा लेते हैं। ठीक है, और दोस्तों एक्यूरेसी, अगर डिश टीवी के अंदर या किसी भी कंपनी के अंदर अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए, आप चाहते हैं कि जो सिग्नल आता है वो पूरी तरह से जितना आता है ऊपर से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना आपका सिग्नल आए, तो उसके लिए आपको मीटर से ही सिग्नल ट्रैक करना है। अगर आप सेट टॉप बॉक्स से या वैसे किसी एक चैनल पे लगा करके आप सिग्नल मिलाते हैं तो आपके अंदर पता क्या होगा कि आपके सिग्नल उस चैनल के तो आ जाएंगे, लेकिन दूसरे चैनल के सिग्नल बहुत कम आएंगे, वीक आएंगे। तो अगर आप एक कॉमन फ्रीक्वेंसी लेकर के आप सैटेलाइट, डिजिटल सैटेलाइट मीटर से अगर आप सिग्नल ट्रैक करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर हम DD फ्री डिश का कैसे मिलाते हैं। आइए नजदीक। देख सकते हैं हमने DD फ्री डिश का सिग्नल ट्रैक करने जा रहे हैं, और इसके अंदर 11090 इसकी जो कि LNB की फ्रीक्वेंसी है और 29500 इसकी पोलैरिटी है। ठीक है, तो और इसके अंदर देख सकते हैं आपका अगर LNB ठीक रहेगी तो LNB ठीक रहने की निशानी ये होती है कि आपकी जो LNB का जो ऊपर जो स्ट्रेंथ है ये 80%, 89% या 85% के आसपास बताता है, जो कि LNB ठीक है कि नहीं इससे पता चल जाता है। अभी हमारी जो LNB हमने पुरानी लगी हुई है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप जब सिग्नल मिला रहे हैं तो अगर ये LNB आपका शो नहीं कर रहा है 80% 85% तक, तो इसका मतलब है कि आपके LNB खराब है। अगर 30% तक शो करता है तो, लेकिन आप देख रहे हैं ये 89% 78 यहाँ तक है, तो इसका मतलब LNB हमारी सही है। अब हम जब इसको छतरी को घुमाएंगे, इधर उधर करेंगे तो हमारे सिग्नल आ जाएगा। और सिग्नल ट्रैक करने के लिए कैसे करते हैं ध्यान से देखना, ऐसे ही मिलाना, बारीकी से समझ लो। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आपको आराम आराम से इसको घुमाना होता है। कई लोग होते हैं ऐसे 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 करके सिग्नल मिलाते हैं, जो कि कभी नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह से नहीं मिलाया जाता सिग्नल। सिग्नल मिलाने का तरीका है कि ऐसे आराम आराम से एक एक चीज़ चेक किया जाता है कहाँ पे आ रहा है सिग्नल ऐसे। ठीक है, इस तरह से चेक किया जाता है। मीटर भी देख लेना कि यानी कि मीटर को भी ध्यान रखना है, और छतरी जैसे मैं मिला रहा हूँ देखना कैसे सिग्नल आते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको इस तरह से सब तरह से धीरे 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 ऐसे करके आपको ऐसे करना है। ठीक है, ऐसे करने से अगर आपका सिग्नल नहीं आता है तो आपको ये जो पीछे का ये जो नट बोल्ट है, ये वाला नीचे वाला, इधर से भी और इधर से भी, इन दोनों को आपको हल्का हल्का लूज करना है और थोड़ा सा इसको ऊपर करना है। ठीक है, इस तरह से लूज कर लेना है। ऐसे तो आपके इस तरह से हो जाएगा। और ऐसे करने के बाद में आपको हल्का सा ऊपर उठाना है। मान लीजिए इतने पे है तो इसको हल्का सा ऊपर कर लीजिए, और उसके बाद फिर से अपनी छतरी को आप इस तरह से कीजिए, ऐसे कीजिए, और मीटर के ऊपर ध्यान रखिए।
ठीक है, जहाँ पे सिग्नल आपका होगा देख सकते हैं सिग्नल हमारा आने वाला है, आ चुका है 77% तक। तो जैसे लेफ्ट राइट करने पे आपका आ जाता है और आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा आप पेचों को टाइट कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही टाइट कीजिए, पूरा टाइट मत कीजिए, क्योंकि अगर पूरा टाइट कर देंगे तो आपको और भी सिग्नल इसके बढ़ाने हैं, तो उसके लिए आपको इधर उधर करना पड़ेगा। देख सकते हैं 76 पे है, तो लेफ्ट राइट अब नहीं करना हमें, 76 पे मतलब पूरा हो गया है, तो लेफ्ट राइट वाला हिसाब किताब हो गया। अब हमें इसको हल्का सा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। ऊपर नीचे करने के लिए आप देखेंगे अगर मैं हल्का सा ऊपर करूँगा तो इसका सिग्नल बढ़ता है, इसका सिग्नल हल्का बढ़ेगा। देख सकते हैं 77 पे आ जाता है। तो इसको ऊपर नीचे बाद में करेंगे, पहले हम इसके लेफ्ट राइट जो हो रहा है, इसके नट जो लगे, साइड में नट बोल्ट लगे हुए हैं, इसको हमें क्या करना है, पहले टाइट कर लेना, ताकि हमारी छतरी इधर उधर ना हो, क्योंकि इधर से अब हमारी छतरी जो कि कंप्लीट हो गई, हमें लेफ्ट राइट नहीं करना है इसको। ये वाले इधर वाले और इधर वाला जो पेंच है उसको हमें थोड़ा सा लूज करके ऊपर नीचे इसको करना होगा। छतरी के अंदर आप देख रहे हैं कि 72% सिग्नल आ रहा है, इसको हम बढ़ाते हैं। ऊपर नीचे कैसे करेंगे आप देखिएगा अभी। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम हल्का सा ऐसे ऊपर उठाएंगे। ठीक है, तो ये 74 से आगे 76 77 से आगे नहीं जा रहा है, इसके ऊपर हम ऐसे ही टाइट कर देंगे। दोस्तों सिग्नल नहीं आता है पूरा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मीटर में या बादल हैं ऐसा कुछ खराब है। होता ये है कि कई बार अगर छतरी आपका जैसे कस्टमर उतार करके रख देता है नीचे, तो कई बार ले आने में ले जाने में कई से छतरी से आपकी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो जब छतरी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और सिग्नल आपको पूरा नहीं आ रहा है, तो इसमें उस ऐसी स्थिति में आपको इसकी छतरी को सेट भी करना पड़ सकता है। उसको सेट करने के लिए कैसे करेंगे, उसके लिए आप उसके लिए छतरी को आप हल्का फुल्का इस तरह से इस तरह से दबा करके या दोनों तरफ से ऐसे करके, या मतलब आड़े मतलब इस तरह से, मतलब ऐसे ऐसे करके, मतलब हर तरफ से आपको दबा दबा के देख लेना है कि सिग्नल बढ़ रहा है कि नहीं। लेकिन ये 77% से ज़्यादा नहीं होता है, तो इसलिए आप अब आ जाइए LNB पे। सब कुछ कर लिया आपने, फिर भी सिग्नल नहीं बढ़ रहा है, छतरी वगैरह सब कुछ ठीक है, तो आप जैसे सिग्नल मिला रहे हैं तो आपको LNB को भी थोड़ा सा आगे पीछे करके देख लेना चाहिए। ऐसे इधर उधर घुमा करके देख लीजिए। इसके बावजूद भी ये सिग्नल नहीं बढ़ रहा, देखा आपने। तो ऐसे में क्या करना है जानते हैं, ऐसे में करना ये होता है कि ये जो LNB लगी हुई है ये किस क्वालिटी की लगी है ये भी देखना है। क्योंकि कई बार कस्टमर जो होते हैं कि वो छतरी लगवाते हैं तो वो सोचते हैं कि मुझे थोड़ा सा सस्ता सामान मिल जाए, तो किसी दुकान पे जाएंगे सस्ता लेने के लिए, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो कुछ सामान जो लगाते हैं, जो पार्ट्स लगाते हैं, वो थोड़ी हल्की क्वालिटी के लगा देते हैं। अब इसके अंदर क्या दिक्कत है मैं आपको बताऊँ, 77% सिग्नल नहीं आ रहा है, क्योंकि इसकी जो LNB लगी है वो सस्ती वाली लगी हुई है। ठीक है, वो शार्प की LNB है, वैसे आपने फोटो में देखा है, लेकिन वो ओरिजिनल शार्प नहीं है, वो लोकल है। और फिर इसके अंदर 77% 70% सिग्नल बहुत होते हैं। इनका कनेक्टर पुराना वाला जो हमने निकाला था इसी को हम लगा देंगे, क्योंकि इसका लॉक लगा हुआ नहीं था, इसलिए दोबारा अभी लग जाएगा। अगर ये लॉक लगा हुआ रहता है, इसको दबा देते हैं जब पंच से हम, तो ये दोबारा नहीं लग सकता, लेकिन अभी ये लग सकता है क्योंकि इसका सब कुछ निकला हुआ है। अगर निकल जाए तो लगा सकते हैं। चलिए इसको छिलते हैं और लगाते हैं, और काटने छिलने लगाने का तरीका भी आप सीख लीजिए। इसकी मशीन भी होती है, लेकिन मैं कटर से लगाता हूँ, और कटर से भी आप भी लगा सकते हैं। और इस बार मैं इसको फिक्स कर दूंगा कि निकलेगा नहीं कभी। ये पंच निकालना जरा, ठीक है। ऐसे देखो, पहले ऊपर की परत हटाओ प्लास्टिक का, उसके बाद तारों को सबको बाहर कर लो इस तरह से। इसको चाहो तो छोटा कर लो, ठीक है। और उसके बाद में ये जो ऊपर है, मतलब अंदर की जो प्लास्टिक है, इसको आपको थोड़ा सा कम से कम 2 mm आपको छोड़ देना है। इस तरह से आपको 2 mm छोड़ देना है, और ये देखना है कि इस तार के साथ में बाहर की कोई भी एक तार शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, सटनी नहीं चाहिए। इसीलिए आप वाइट के ऊपर ध्यान दीजिए। यहाँ से अगर कोई तार नजर आएगी तो आपको दिखाई दे देगा इस तार के ऊपर, देख सकते हैं कोई भी तार नहीं है। और अब सिंपल तरीके से जैसे ये निकला हुआ था, तो हम इसके ऊपर ऐसे रख देंगे, यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे। और उसके बाद इसके अंदर तार को हम सिंपली इसके अंदर से बीच वाले हिस्से पे डाल करके ऐसे, और ये इस तरह से वो सफ़ेद वाला कम से कम ऊपर तक आ जाए, जैसे आया हुआ है ये, ऐसे सफ़ेद वाला ऊपर आ जाए, और तार ऐसे कम से कम इतना होना चाहिए, तभी आपके LNB के साथ में और सेट टॉप बॉक्स के साथ में कनेक्ट होगा। दोनों तरफ का आपका ऐसा ही लगाना होता है, अगर इस तरह का आपका RG6 का कनेक्टर है तो। और उसके बाद
हो सके तो पंच कर दीजिए, जो कि कभी नहीं निकलेगा, हम तो कर ही देते हैं भैया। पुरानी छतरी के लिए टाई तो मिलती नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं टेप लगा देते हैं, लेकिन टाई से ज़्यादा चलता है, ये बढ़िया चलता है। अगर आपके यहाँ कोई लगाने आता है तो टाई को छोड़ करके आप टेप ही लगवा लीजिए, तो आपका काम बढ़िया बन जाएगा, ठीक है। और इसको जब आप सेटिंग करते हैं तारों की, तो इसको पूरा नहीं खींचना है, कम से कम यहाँ पे इतना लूज छोड़ देना है, इतना, ताकि आपको कभी ख़राब हो, चेकिंग करने में मिस्त्री को दिक्कत ना हो, कोई और आए उसको भी, और आप अगर ठीक करने गए आपको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं तो अगर आप पूरा नीचे से टाइट कर देंगे तो आपको खोलने और बांधने में बहुत दिक्कत होगी। और यहाँ पे कम से कम इस जगह पे थोड़ा सा तार, आपको कम से कम 1 फुट का तार आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा रखना होता है, ताकि आप इसे कहते हैं सर्विस केबल, कि अभी कभी आपको काटना पीटना पड़ जाए, ऊपर से छोटा पड़ जाए, तो आपको नीचे से जो कि फिक्स हो जाता है ले जाने के बाद में, वो फिक्स वाला हो जाए कोई बात नहीं, पर यहाँ पे कम नहीं पड़ना चाहिए भविष्य के लिए, ठीक है। और इस तरह से इसकी हम सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग को आपको नज़दीक से भी दिखाएंगे, और ऐसा काम आप करेंगे तो आपको कस्टमर ज़्यादा पैसे दे ना दे, लेकिन पूरा ज़रूर देगा, ठीक है। तो देख सकते हैं फिटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। बड़े बढ़िया से हमने इसको कर लिया है, अच्छे से फिटिंग किया है, तारों को सेट कर दिया है, मतलब काफ़ी दिनों तक ही। टाई तो टूट जाती है, लेकिन ये टेप जल्दी से नहीं टूटता है। तो देख सकते हैं बढ़िया से हमारे सारे फास्टनर वगैरह भी लग गए हैं, और इसकी LNB वगैरह हमने अच्छे से ये टाइट कर दिया है। और नीचे के अगर फास्टनर देखेंगे, फास्टनर जो लगाते हैं पूरी दीवार में चिपकी हुई होनी चाहिए, ये नहीं कि बहुत लोग लगाते हैं तो आधी फास्टनर बाहर ही रहता है, तो वो बहुत डेंजरस होता है, जिससे छतरी निकल सकती है, गिर सकती है। और हमने इस तरह से फिट कर दिया है, आंधी तूफान आए चाहे दीवार गिर जाए फिर भी हमारी छतरी नहीं हिलेगी, गारंटी है। ऊपर से सिग्नल मिला दिया हमने। अब आप इसके अंदर लगाओगे, कहाँ लगाओगे पता है? DD फ्रीड इसके अंदर 2 पॉइंट होते हैं। बहुत लोग ये गलती करते हैं, जिसके अंदर की ये 2 पॉइंट दिख रहे हैं उसको सोचते हैं किसी में भी लगा देंगे हमारी टीवी चलने लग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपके इसके अंदर दोनों में लगाएंगे, उनमें से एक में लिखा होता है LNB इन और एक में लिखा होता है LNB आउट, ठीक है। तो आपका जो जिसमें इन लिखा हुआ होता है उसी के अंदर आप लगाएंगे तभी आपकी टीवी चलेगी, अन्यथा दूसरे में लगा देंगे तो नहीं चलेगी। वैसे तो जब पहले चल रही होती है तो उसके ऊपर निशान होता है, हल्का फुल्का चमकीला होता है वो, लेकिन जब नया होता है तो आदमी क्या करता है, इधर वाले में सोचता है कि इसके टीवी वाले के बगल में है, जहाँ तार लगी हुई वहीं पे ये भी लगेगा, तो उसका सिग्नल नो सिग्नल दिखाने लग जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, DD फ्रीड का कोई भी सेट टॉप बॉक्स है इस तरह का, तो आपको उसके अंदर जैसे 2 खूंटी होती है तो सबसे किनारे वाले में ही आपको सिग्नल का वायर लगाना होता है। तो चलिए हम भी इसके अंदर लगाते हैं, बाकी का तार इसके अंदर पहले से ही लगा हुआ टीवी का। तो अब इसको ऑन करेंगे और देखते हैं हमारा सिग्नल आया कि नहीं आया, टीवी चली कि नहीं चली। कई बार कस्टमर की छेड़खानी की वजह से ऊपर से सब कुछ आपका ठीक है, फिर भी आपके टीवी के अंदर नो सिग्नल बताता रहता है। अगर इसके अंदर भी अगर ऐसी दिक्कत है तो ऑन करने के बाद हम उसको ठीक करेंगे। आप भी देखिएगा कैसे करते हैं। देख सकते हैं सेट टॉप बॉक्स में लाइट तो आ गई है, और अगर कनेक्टर वगैरह ऊपर से तार में LNB शॉर्ट होगी या तार कहीं कटा हुआ होगा, कनेक्टर अगर आपका ये शॉर्ट होगा, सही से नहीं लगा हुआ होगा, तो आपके सेट टॉप बॉक्स के अंदर लाइट नहीं आएगी, लाइट आएगी तुरंत बंद हो जाएगी। और जब ऐसा बार बार होगा तो आपके सेट टॉप बॉक्स की सप्लाई खराब हो सकती है। इसलिए आपको कनेक्टर जब लगाते हैं, जैसा हमने आपको ऊपर बताया वैसे ही लगाइएगा, सफाई के साथ में। दोनों कनेक्टर आपके उसी तरह से लगे हुए होने चाहिए। अब टीवी को ऑन करते हैं, देख सकते हैं अभी एक आ रहा है, और ऐसे में कई टीवियों के अंदर जब चालू करते हैं तो उसमें नो सिग्नल लिखा हुआ आता है। बहुत सारे कस्टमर हमसे ये कहते हैं भैया तुमने अभी लगाया और नो सिग्नल आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप इसको, क्योंकि ये ऑडियो वीडियो के लीड है और टीवी के अंदर फंक्शन होता है AV पे, ऑडियो पे, वीडियो पे लगाने के लिए है, कि मतलब टीवी पहले चैनल आते थे फ्री वाले, उसके अंदर लगाएंगे। हालांकि आजकल कोई नहीं लगाता है, तो आपको AV पे करना होगा, सीधी सी बात है, AV पे लगाना होगा। उसका बटन आपके रिमोट के अंदर होता है, सोर्स लिखा होगा या तो इनपुट लिखा होगा, और नहीं तो उसके अंदर AV लिखा होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं AV लिखा हुआ है। इसको हम दबाएंगे, आपका सेट टॉप बॉक्स फिर कनेक्ट हो जाएगा। अभी नहीं कनेक्ट हुआ, इसका मतलब तार सही से लगा हुआ नहीं है टीवी में, ठीक है। तो टीवी घुमाएंगे और देखेंगे कि क्यों नहीं लगा है इसका तार। तो कई टीवियों के अंदर AV1 AV2 होता है, लेकिन इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर केवल AV ही है। तो इसका AV का तार हम लगाएंगे पीछे से, दोबारा से निकाल करके देखते हैं कहाँ पे गड़बड़ है, क्योंकि बहुत दिनों से टीवी इनकी रखी हुई थी। तो इसको घुमा लेंगे थोड़ा सा। हमारे सब कुछ ठीक करने के बाद भी इसके अंदर सेट टॉप बॉक्स नहीं शो कर रहा था, नहीं चला। तो कहाँ पे दिक्कत है देख लीजिए, यहाँ पे देखिए
इसके अंदर भी, टीवी के अंदर भी जैसे उसमें इन और आउट होता है, इसी के अंदर एवी इन और एवी आउट होता है टीवी में भी, ठीक है। तो इसके जो नीचे वाला हिस्सा है ये एवी इन का है, नजदीक से दिखाओ, देख सकते हैं इसका जो एवी इन है वो नीचे वाला है, ठीक है, और अभी लगा हुआ था ये ऊपर वाले में, ठीक है। तो इन्होंने अगर एवी इन में लगाएंगे तभी जाकर के आपकी टीवी के साथ में सेट टॉप बॉक्स कनेक्ट होगा। अगर आउट में लगा देंगे, ये नहीं, यानी कि कई लोग सोचते हैं किसी में भी लगा दो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं होगा है, या तो नो सिग्नल दिखाने लग जाएगा या तो कुछ भी नहीं दिखाएगा। इसको जैसे कि कलर से कलर मिला करके ही लगा लेंगे, और लगा करके इसको फिर हम ऑन करते हैं। देख सकते हैं फिर से वही आ गया है। अब इसके अंदर हम फिर से एवी की बटन दबाएंगे जो हमने पहले दबाया था, और अब हमारा टीवी चलने लग जाएगा। अब ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, देखो हिल रही है तस्वीर, ये क्यों आ रही है, ये टीवी की प्रॉब्लम है, ये सेट टॉप बॉक्स की नहीं है, ठीक है। और कभी ज्यादा दिन हो जाती है जब टीवी, तो इसका जो ये पिन है ये आपकी लूज हो जाती है, तो इसको हल्का हल्का आपको जो है दबा लेना चाहिए इस तरह से, तो आपके पकड़ इसकी बढ़िया बन जाएगी। जो अगर तस्वीर वगैरह थोड़ी बहुत हिलती है तो वो हो सकता है इससे हिलना बंद हो जाए, अपने आप सही हो जाएगी होना होगा तो दोस्तों हमारी टीवी अब कंप्लीट रूप से लग चुकी है, चैनल आ गए हैं, और हम जाएंगे अपनी दुकान पे। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा।